हेलो दोस्तों। जैसे कि हमारा टारगेट है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम। ठीक है, टारगेट ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना। हमारे पास लगभग अभी इस 30 मार्च तक का ही समय है। तक का समय है, इससे अधिक भी हो सकता है और कम होने का तो चांस नहीं लग रहा है। उम्मीद है कम से कम 30 मार्च तक का समय है। और जिन छात्र के 35 से 45 नंबर आ रहे हैं उनके लिए अभी अच्छा मौका है, जो अपने नंबर और अपने पढ़ाई को बेहतर कर नंबर मार्क्स अपने इम्प्रूव करें। जैसे कि हमें करीबन 75 मार्क्स या 75 प्लस मार्क्स करने हैं। ठीक है, तभी एक रिजल्ट बनने का उम्मीद है। जैसे कि जीएस 25 नंबर का पूछा जाता है और मैथ भी 25 नंबर का ही पूछा जाता है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में। ठीक है, और रीजनिंग 30 नंबर का। ठीक है, और 4 नंबर स्टैटिक्स जीके प्लस करंट 20 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमें ध्यान देना होगा हमारा कौन सा पोर्शन, इन चार में से कौन सा पोर्शन वीक है और कौन सा पोर्शन हमारा वीक नहीं है। जो वीक नहीं है उस पर भी ध्यान देना है और जो वीक है उस पर तो ध्यान देना ही है। जैसे कि 25 नंबर का जीएस, हमें इतनी मेहनत 30 मार्च तक करना है। कम से कम हमारा जीएस में 15 नंबर तो सही हो ही जाए। और मैथ अर्थमेटिक और एडवांस मैथ रहेंगे। इसमें से अर्थमेटिक की संख्या ज़्यादा रहेगी और एडवांस मैथ की कम। ठीक है, एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, और उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, आयतन हो गए, और उसके बाद आपका एरिया क्षेत्रफल, ये वाला चैप्टर हो गया। ठीक है, इतना ही बस एडवांस मैथ में करना होगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो नंबर अच्छा गेन कर सकते हैं मैथ में भी, लेकिन फिर भी हम कम नंबर मान के चलते हैं, 20 नंबर। और रीजनिंग पर हमें फोकस करना है क्योंकि यही हमें ज़्यादा अंक दे सकता है। इस पर प्रैक्टिस जितना अधिक करेंगे उतना बढ़िया हमारे लिए। इसमें भी कम से कम हम अगर मेहनत करके 25 नंबर लाते हैं। और जीके को और बेहतर करना है, स्टैटिक्स जीके वगैरह और करंट अफेयर करीबन साल 1.5 साल के पीछे अगर कवर कर लेते हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी कम से कम 15 नंबर, जिससे आपके 75 नंबर तो हो ही जाते हैं। ठीक है, और हमें ध्यान देना होगा हमारा कौन सा विषय कमज़ोर है, उस पर ध्यान देना है अधिक। और जो हमारा नॉर्मली ठीक है चैप्टर, जिस पे हम अच्छा नंबर कर भी लेते हैं मिला जुला कर, जैसे कि मैथ हो गया, 15, 16, 17, 18 नंबर हम बना ही लेते हैं। 15, 16, 17 नंबर बना लेते हैं तो उस पर भी ध्यान देना है। लेकिन उस पर ध्यान देना है कौन सा चैप्टर हमारा छूट रहा है, किस टाइप का सवाल छूट रहा है, उस पर ध्यान देना है। उस पर ध्यान देंगे हमारे 20 नंबर
या 20 नंबर से ऊपर भी आराम से हो जाएगा। और रीजनिंग में जो चैप्टर नहीं बन रहा है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। जिस चैप्टर पे बार बार गलत हो जा रहा है, जैसे कि हो गया आपका कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न, उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गए, और उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। ये सब चैप्टर थोड़े हैं पेचीदे, इस पर अगर प्रैक्टिस किया जाए अच्छे से आराम से नंबर उठेंगे, ठीक है। और जीके करंट, जीके में स्टैटिक जीके वगैरह पढ़ना है। और करंट तो जो साल डेढ़ साल या 2 साल के जो करंट हो वो वगैरह सब करना है, ठीक है। पुरस्कार वगैरह हो गया आपका, 10 साल के पुरस्कार, ये सब टाइप से प्रश्न हो गया, अवार्ड हो गया, ये सब पे ज़्यादा फोकस करना है। और ये सब जो है नए नए जो राज्य का नाम बदला है या फिर पुल वगैरह जो नया बदला है नाम उनका, उस सब पे भी ध्यान देना है। तो इस पे भी 15 नंबर कोई मुश्किल नहीं है। रहा हमारा जीएस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए और उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस पर भी फोकस करना है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल वगैरह अच्छे से हम अगर बना लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए और वगैरह जो किताब से हैं करते हैं तो आराम से 15 नंबर प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन हम कम ही मान के चलते हैं 15 नंबर, ठीक है। तो हमारे टोटल 75 मार्क्स होते हैं। 75 मार्क्स में 75 मार्क्स आने पर चाहे कोई भी बोर्ड हो, हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में। और एग्ज़ाम का रहा पैटर्न आप लोग को पता ही होगा, पैटर्न मैंने बता भी दिया। और अब सरकार के ऊपर है अब एग्ज़ाम कब होता है, लेकिन उम्मीद है हमारा एग्ज़ाम 30 मार्च के बाद ही होगा। इसीलिए अपनी तैयारी और अच्छी बेहतर करें। 30 मार्च तक का हमारे पास समय है। हमें रेगुलर कम से कम एक सेट प्रीवियस ईयर लगाना है, ठीक है। ये आप मतलब ये कर लीजिए कि मुझे सेट एक मारना ही है, कुछ भी हो, ठीक है। मार्क्स कम आने पर निराश नहीं होना है और मोटिवेट थोड़ा अपने मन में रखना है कि नहीं हम और बेहतर कर सकते हैं। सवाल उसमें देखिए किस टाइप के सवाल छूट रहे हैं, किस चैप्टर से सवाल छूट रहे हैं, उस सवाल और उस चैप्टर पर ध्यान दीजिए, थोड़ा आराम से नंबर होंगे। 75 मार्क्स या 75 से अधिक भी हो जाएंगे नंबर, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस यही है कि फोकस अभी से करना है। 30 मार्च तक आपका डेफिनेटली नंबर बढ़ेगा ही, ठीक है। और तैयारी अच्छे से करने हैं, ठीक है। एक टाइमिंग आप बना लीजिए 30 मार्च तक, टाइमिंग बना लीजिए। हमें जीएस कब पढ़ना है, जीएस के किस टाइप के प्रश्न पढ़ने हैं इस टाइम में, ऑब्जेक्टिव कब पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव कब पढ़ना है, थ्योरी कब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैथ आपका जो चैप्टर नहीं बनता हो, जिस टाइप के प्रश्न नहीं बनते हो उस पर भी ध्यान देना है। और उसके बाद आपके पास सेट हो या मैथ के कोई प्रीवियस क्वेश्चन बैंक हो उस पर भी ध्यान दीजिए, वो भी बनाइए। ग्रुप डी का अगर हो तो वो और बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन बैंक हो गया या सेट हो गया कुछ भी मैथ कम से कम डेली 150 करीबन से 200 बनाइए मैथ, ठीक है। रीजनिंग रहा हमारा, रीजनिंग प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। इसमें भी करीबन 100-150 प्रश्न बनाइए, ठीक है। जो चैप्टर वीक हो उस पर भी ध्यान देना है रीजनिंग के, ठीक है। और करंट और जीके इस पर भी एक टाइमिंग आप बना लीजिए। करंट में मुझे आज ये मंथ ख़त्म करना है, जनवरी हो गया, फिर फरवरी हो गया, फिर मार्च हो गया। और स्टैटिक जीके में एक ये भी टाइमिंग कर लीजिए
कि मुझे स्ट्रेटजी के क्या आज ये पोर्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, ऐसे हम अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं 30 मार्च तक। ठीक है, और 75 नंबर ला सकते हैं। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।